सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, दीपावली की वैज्ञानिकता, इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि दीपावली का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन काल से अब तक जो इसको मनाया जा रहा है उसका क्या इतिहास है, इसका दीपावली नाम क्यों रखा गया, इसका वैदिक नाम, शास्त्रीय नाम क्या है और किस रूप में इसको मनाया जाना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि ये जो दीपावली है ये महाराज राम से भी पहले मनाई जाती थी, तब से अब तक मनाई जा रही है। इसका क्या इतिहास है, कब से आरंभ हुई, इसके विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन महाराज राम के समय में भी इसको मनाया जाता था। उस समय भी कार्तिक मास आता था, ऋतुएं बदलती थी, उस समय भी कार्तिक मास हानिकारक होता होगा, उस समय भी ये फसलें वर्षा के बाद ऐसे आती होंगी और उनका गृहस्थ जन पूजन करते होंगे। मैंने बताया कि उसको आग्रायण कहते हैं। जो कार्तिक मास में नया अन्न आता है, नए फल आते हैं, नई मेवा आती है, विभिन्न प्रकार के और सेवन करने योग्य जैसे रुई आती है, कपास आती है, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, वो सब सस्य कहलाता है। सस्य क्या है? जो भूमि पर पैदा होता है, जो भूमि हमें देती है। तो नव सस्य इष्टि है, नया जो सस्य है, नया जो धान्य है, उसकी इष्टि, उसके लिए यज्ञ किया जाता है। और इष्टि बताया मैंने इस इच्छायाम कि किसी इच्छा से, किसी कामना से हम यज्ञ करते हैं। तो देखिए, इस ऋतु में जो हम जितनी भी चीज़ें जीवन में धारण करना चाहते हैं, यज्ञ में गुड़ डालेंगे, यज्ञ में शक्कर डालेंगे, यज्ञ में खिलौने डालेंगे, यज्ञ में क्या डालेंगे? बादाम डालेंगे, यज्ञ में केसर डालेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो दीपक जलाएंगे और जो घृत का दीपक जलाएंगे उसके अंदर केसर अवश्य मिलाएं। दीपक के लिए जो घृत आप तैयार करेंगे उसको पात्र में गर्म कर लें और उसके अंदर कुछ केसर छोड़ दें, ताकि उस केसर के जो गुण हैं वो घृत में आ जाएं। और वो जो केसर सहित उस घी को पात्र में, दीपक में, जो भी है आपका, मिट्टी का है, लोहे का है, पीतल का है, जैसा भी पात्र है दीपक, उसके अंदर उसको डालेंगे। तो क्या होगा? केसर जो है कितनी महंगी आपको पता है? कई लाख रुपए किलो है। 300 रुपए की 1 ग्राम के आसपास मिलती है। जब नई फसल आती है तो उसके बाद इसका भाव तय हो जाता है। अच्छी फसल आई, ज़्यादा आई तो ठीक हो जाती है, नहीं तो बहुत महंगी हो जाती है। तो क्यों है? कि उसके अंदर गुण हैं। तो देखिए, जो आने वाली ऋतु है वो क्या है? हेमंत ऋतु, जिसके लिए लक्ष्मण भी महाराज राम को कह रहे हैं कि महाराज ये तो इष्ट है, ये ऋतु आपको भी और सबको, हम सब प्राणियों को इष्ट है। क्यों इष्ट है? कि इस ऋतु में हमें बहुत प्रकार का धान्य मिलता है जो हमें पुष्टि देता है, और उनको पचाने के लिए प्रकृति की तरफ से हमें जठराग्नि भी पुष्ट मिलती है। ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ेगी, बाहर वायुमंडल शीतल होगा, त्वचा के छिद्र बंद हो जाएंगे, और उनके बंद होने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है
वो हमारे उदर में, पेट में पिंडी भूत हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जो भी हम खाएंगे, गरिष्ठ पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं, जो खूब चिकने पदार्थ हैं, गुड़ शक्कर मीठे आदि पदार्थ हैं, जैसे उड़द कितना भारी होता है, वो भी इस ऋतु में खाया जाता है, जिसका मैंने शरद ऋतु में निषेध किया था कि छूना भी नहीं है, बहुत भारी, बहुत गरिष्ठ होता है। और अब उसका भी सेवन हम करेंगे, उसकी फसल आ जाएगी। तो हम यज्ञ के माध्यम से ये कामना करते हैं, अपने पास आने वाले जो पुरोहित हैं, ब्रह्मणस्पते का, ब्रह्म का जो स्वामी है, ज्ञान का जो स्वामी है, वेदों का जो विद्वान है, आयुर्वेद का जो जाता है, ज्योतिष के रहस्य को जो जानता है, कहते उससे हम पाते हैं कि देखिए, यदि आप उड़द खाएंगे तो क्या होगा, उड़द के अंदर पोषक तत्व बहुत हैं, वो वृक्ष है, वो शरीर के अंदर पुष्टि देता है, वीर्य को बढ़ाता है, कफ कारक है। कफ का मतलब जो धातुओं को पुष्ट करता है, ऐसी सामर्थ्य है। ऐसी गोरस, उसकी आहुति देते हैं हम। किस में देते हैं, खीर बनाएंगे तो खीर से बनी हुई, दूध से बनी हुई अन्य कोई चीज़ है उसकी आहुति दे देंगे, या दूध की आहुति दे देंगे, गोरस उसकी आहुति देंगे। क्यों कि इस ऋतु में वो बहुत आएगा। खूब घी की आहुति देंगे, बहुत आएगा। तो उसके हम गुण धर्म जानेंगे कि ये किसके लिए उपयोगी है, ये किसके लिए उपयोगी, इसकी में क्या क्या मिला करके हम सेवन कर सकते हैं विभिन्न पदार्थों का, और हमें उसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, हम कपास की नई फसल आएगी इस समय, तो कपास का भी उपयोग करते हैं। यज्ञ करेंगे तो पहले क्या करेंगे, उसकी रुई की बत्ती बनाएंगे और सबसे पहले अग्निदेव को भेंट करेंगे। दीपक जलाएंगे तो उसी की बत्ती लगाएंगे। अर्थात सर्दी में हम जो वस्त्र पहनते हैं, जो वस्त्र सोते समय बिछाते हैं, ओढ़ते हैं, वो भी कपास के सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो सबसे पहले हम अग्निदेव को उसकी भेंट करते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्रों से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से अखरोट आएगा, बादाम आएगा, केसर आएगा। बादाम की हम आहुति देते हैं, अखरोट की आहुति देते हैं, विशेष रूप से मंगाया जाता है। सब कहते हैं कि भी अखरोट लाओ, पूजा में रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने हमें दिया है, ये आग्रहण है, ये वर्षा ऋतु के बाद जो आने वाली फसल है वो है, इसकी हम पूजा करेंगे। ये हमारी वैदिक व्यवस्था है, ऋषियों का विधान है। इसको जब हम अग्निदेव को भेंट करेंगे तो ये हमें भी पुष्ट करेगा। और जब हम इसकी आहुति देंगे तो हमारे जो पुरोहित हैं वो हमें बताएंगे, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे कि अखरोट कैसा लाभदायक है। देखिए अखरोट की आकृति कैसी है, अखरोट मस्तिष्क जैसा, खोल के आप देखेंगे। तो सामान्यतया पदार्थों का ये नियम है कि जो पदार्थ हमारे शरीर के जिस अंग जैसा दिखाई देता है, सामान्यतया उस अंग को वो पुष्ट करता है। अब बादाम है, बादाम हम डालते, शरीर सारा क्षीण हुआ वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में, उसके बाद रोग आ गए, वो रोग और न बढ़ जाएं। अमावस्या वाले दिन सबसे हानिकारक रात्रि, सबसे अंधकारमयी रात्रि, कार्तिक का मास, उसमें भी सबसे हानिकारक अहोरात्र, उस दिन और गड़बड़ न हो जाए तो हम यज्ञ करते हैं और विजातीय द्रव्यों को दूर भगाते हैं। तो क्या डालते हैं हम, बादाम डालेंगे, अखरोट डालेंगे, केसर मिले हुए घी से आहुति देंगे। केसर में कितने गुण हैं आप देखेंगे, इसीलिए तो इतना महंगा है। नहीं तो और भी जो फूल हैं उनके अंदर भी तो केसर है, लेकिन वो इतना गुणकारी नहीं है। तो वो सारे कार्तिक में जो अभी आने वाली यमदंष्ट्रा है कि पता नहीं हम यमराज की दाढ़ में न चले जाएं, मृत्यु में न चले जाएं, उससे बचने के लिए हम यज्ञ में केसर की आहुति देते हैं। तो आचार्य बताएंगे कि केसर का दूध में उपयोग करना है, केसर का चावल में उपयोग करना है, केसर का अन्य खाद्य पदार्थों में उपयोग करना है। दैनिक जो आप दीपक जलाएंगे, अभी 15 दिन और बचे हुए हैं कार्तिक के, यमदंष्ट्रा तो अभी आने वाली है। इतना कार्तिक का जो विनाशकारी समय है वो तो अभी शेष है। तो इसलिए कहा कि भाई इस दिन से आपने
केसर डाल करके घृत का दीपक रोज़ जलाना है। आपने देखा होगा माताएं कार्तिक स्नान कर रही हैं, आती हैं सायंकाल सवेरे सबसे पहले तुलसी माता के पास घृत का दीपक जलाती हैं। उसमें अपनी शक्ति के समृद्धि के अनुसार क्या डालेंगे? केसर डालेंगे। जावित्री और जायफल जब आप यज्ञ करेंगे तो उसके अंदर औषधीय पदार्थ डालेंगे। क्या डालेंगे? अगर तगर, गूगल गिलोय, जावित्री, जायफल, ये सब औषधीय पदार्थ हैं। ये जब अग्नि में डलेंगे तो वो सहस्त्र गुणा, लक्ष गुणा, हजारों गुणा, लाखों गुणा उसकी शक्ति बढ़ा देती है अग्नि, इतना उनको सूक्ष्म कर देती है। और जब उनको घृत का संयोग मिलेगा तो घृत तो क्या है? सहस्त्र वीर्य है। आपने देखा होगा हम घर में जीरे का छोंक लगाते हैं। किस में लगाते हैं? घी में लगाते हैं। जीरा क्या है? पाचक है, दीपन है, हमारे अग्नि को दीपित करता है, बढ़ाता है, और जो खाया है उसको पचाता है। तो सीधा ही तो खा सकते हैं उसको, चूर्ण वगैरह में डलता है, लेकिन नहीं, हमारे रसोई में उसका प्रवेश करा दिया। क्यों करा दिया? कि घी में उसको पकाना है। तो घी सहस्त्र वीर्य है, उसके संयोग में जो चीज़ आती है उसकी भी वीर्य, शक्ति, पराक्रम क्या करता है? सहस्त्रों गुणा, हजार गुणा बढ़ा देता है। तो ऐसे गूगल गिलोय, आपको पता है ये विषनाशक हैं, विषाणु नाशक हैं, और इस कार्तिक में बहुत ज़्यादा विषाणु आते हैं। महामारियां आई हैं इतिहास में, और इस समय आप देखेंगे बहुत बीमारियां चल रही, डेंगू बहुत चल रहा है, कुछ वर्षों में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, विषम ज्वर बहुत ज़्यादा आते हैं। ये ऋतु है ही ज्वर की। तो ज्वर रोग नहीं है, शरीर के अंदर क्षीणता है, विषाणु जो हैं उसको वो पीड़ित करते हैं, और उस पीड़ा से शरीर दुखी होता है, और उस पीड़ा को व्यक्त करने का साधन है ताप। तो उसको नष्ट करने के लिए ये चीज़ डालेंगे, और ऊपर से घृत की आहुति देंगे। तो ये है नव सस्य इष्टि शारदीय शरद ऋतु की। उसके अंदर आप जावित्री डालें, जायफल डालें। जो लोग यज्ञ नहीं करते, दीपक जलाते हैं, वो उस घी को क्या करेंगे? जावित्री में गर्म कर लें, हल्का, बहुत मीठी आग, उबलना नहीं चाहिए, मीठी आग। तो जावित्री के सारे गुण घृत में आ जाएंगे, और जो घृत है वो जावित्री के गुणों को लेकर के, उस जावित्री के जो गुण हैं, उस जायफल के जो गुण हैं, उनको सहस्त्र वीर्य कर देगा। हजारों गुणा शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, और उससे आप रोज़ दीपक जलाएं। जो तुलसी माता के पास जलाएंगे दीपक, तो तुलसी पर जो इस ऋतु के विषाणु हैं, जीवाणु हैं, वो जो हमला करेंगे उसके पत्तों पर वो हमला नहीं कर पाएंगे, उनको दूषित नहीं कर पाएंगे। उस तुलसी का आप सेवन करेंगे तो देखिए कैसा होगा। ऐसे आपके घर में वर्षा ऋतु के कारण जाले लग गए हैं, कहीं फंगस लग गई है, कहीं नमी है, कुछ है, उसके कारण कितना दूषण है। उसी के लिए तो सफाई की जाती है, सफाई और पुताई। तो वो जो जाले आदि हैं वो हटा दीजिए, वर्षा ऋतु के कारण आ गए थे, अब वो जा चुकी है, उन सब को हटा करके फिर पुताई कीजिए। पुताई भी किसकी होनी चाहिए? चूने की होनी चाहिए। चूना क्या है? चूना जो है वो जीवाणु नाशक है, तो इसलिए चूने की पुताई का नियम है। इसलिए का सुधा लेप, सुधा कहते हैं चूने को, उसका लेप किया जाता है दीपावली पर। तो दीपावली पर यानी दिवाली आने तक, यानी दीपावली के समय तक सफाइयाँ हो जानी चाहिए। वर्षा ऋतु के, शरद ऋतु के जो दुष्प्रभाव हैं, घर के कोने में हैं, छत में हैं, फर्श में हैं, कहीं पर भी हैं, बाहर भीतर, उन सबको साफ कर दो। क्यों? कि ये शरद ऋतु हानिकारक, शरद ऋतु में कार्तिक हानिकारक। कार्तिक में अमावस्या, जिस दिन प्रकृति का संतुलन हमारे अनुकूल नहीं होता, असंतुलन हो जाता है, उस दिन वो हानि न हो, तो इसलिए उस दिन तक ये सब सफाई कर दें। और उस दिन इतनी विकृति न बढ़ जाए, ये सब मिलकर के हमें हानि न कर दें शरीर को, तो कहा यज्ञ करो, घृत डालो उसमें। तो उसमें गूगल, गिलोय, अगर तगर, अगर और तगर, आप देखो अगरबत्ती जो लाते हैं, बहुत महंगी चीज़ है वो लकड़ी, हैं जी, काष्ठ बहुत महंगा होता है वो,
कठोर लकड़ी होती है, पहचान बता दूं, काली सी, तो वो ले आएँ, उसके खूब छोटे छोटे टुकड़े कर दें। चूर्ण तो नहीं बना पाएंगे, जो बना सके तो बहुत अच्छा है जी। और उसको घृत में डाल दें, और घृत में डालेंगे तो अगर और घृत मिल जाएंगे तो घृत की तो सहस्त्र वीर्य, 1000 प्रकार का वीर्य, उसमें शक्ति है, ताकत है, और उसके अंदर विषनाशक शक्ति है, सुगंध देती है। तो उस घृत का जो रोज़ दीपक जलाएंगे, अमावस्या के दिन जलाएंगे, प्रातःकाल यज्ञ के समय नवसस्यष्टि जब करेंगे तो उस समय जो जलाएंगे, यज्ञ में जब डालेंगे, तो आप देखिए कि ये कार्तिक, ये अमावस्या, ये शरद ऋतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये अग्नि के उपासक जो आर्य हैं, अग्नि सृष्टि के आरंभ से आर्यों की रक्षा करती आई है। तो हर पर्व पर आर्य लोग इष्टियाँ करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उस ऋतु के अनुरूप उसके अंदर पदार्थ जो नहीं डालना, जो कब डालना है, वासंती नवसृष्टि आएगी तब डालना है, तो वो शीतल होता है। अब हेमंत ऋतु आरंभ होने वाली है, ये चीज़ें आपने करनी है। अब जो हम देखते हैं घरों में लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, मान्य सज्जनों, आप सब आर्य हैं, आर्यों की संतान हैं। मोमबत्ती क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और पेट्रोल कैसा होता है आपने देखा होगा, कितना प्रदूषण करता है, कितनी हानिकारक है। तो ये तो दीपावली के बिल्कुल विपरीत हो गया, पाप हो गया, पाप। और लोग सोचते हैं मोमबत्ती लाते हैं लगा करके, अरे अमावस्या, पहले तो आश्विन मास, शरद ऋतु, शरद ऋतु में कार्तिक मास, कार्तिक में अमावस्या, बता दिया। कितना प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति से मत लड़ो, प्रकृति को कमज़ोर मत समझो, वो बहुत ज़्यादा विनाशक होती है इस समय, उसका वो विकराल रूप, विद्रूप है इस समय, उसका रूप अच्छा नहीं है। उससे बचने के लिए ये दीपावली कही है, उससे बचने के लिए नवसृष्टि कही है कि ऐसा करना है। ये नहीं है जो ये खेल तमाशे कर रहे हैं, सज के घूम रहे हैं, इकट्ठे होकर के क्या लेके आएंगे, मोमबत्तियां लाएंगे, सारी जगह लगा देंगे। ये तो विपत्ति को, आपत्ति को, मृत्यु को आमंत्रण है। इसके बाद यमदंष्ट्रा आने वाली है, कार्तिक का अंतिम सप्ताह यमदंष्ट्रा मैंने बताया, कितना हानिकारक वो समय है, आप देखेंगे। तो आपने मोमबत्ती नहीं जलानी, लोगों को बताना है कि मोमबत्ती से तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और विकृत होगा और विकृतियां फैलेंगी। तो जो मैंने बताया है नवसृष्टि, उसके अनुसार आपने कार्य करना है। दूसरे लोग बिजली का उपयोग करते हैं, बहुत जलाते हैं। अब देखिए बिजली जलाएंगे, प्रकाश तो हो जाएगा। लोग क्या सोचते हैं, प्रकाश करना है, अंधकारी रात है, अमावस्या, 12 अमावस्याओं में सबसे गहनतम अंधकार इस समय होता है, मैंने बताया। लेकिन प्रकाश करना उद्देश्य नहीं है, प्रकाश करने से लाभ नहीं है। प्रकाश का मतलब क्या है? जीवन में प्रकाश, आने वाला जो समय है, बुद्धि में प्रकाश लाना है। यज्ञ के माध्यम से आचार्य को बुला के उनका उपदेश सुन करके कि इस आपत्ति से, इस कार्तिक मास से, इस शरद ऋतु से, इस अमावस्या से, आने वाली यमदंष्ट्रा से हम कैसे बच सकते हैं, वो प्रकाश पैदा करना है जीवन में। तो यदि बिजली जलाएंगे तो क्या होगा? बिजली तो प्रकृति के संसाधनों को खर्च होगी, कोयले खर्च होंगे, तो परमाणु ऊर्जा है, तो जितने भी प्रकार के संसाधन खर्च हो रहे हैं, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। तो वो भी नहीं करनी, उससे भी बचना है। आपने न्यूनतम उसका उपयोग करना है। प्रकाश से बड़ी चीज़ है प्रकृति के संतुलन को बना के रखना। प्रकाश करें तो घी के दीपक से करें, वो नहीं है तो सरसों के दीपक से करें। उनमें मैंने बताया था क्या क्या आप चीज़ें डाल सकते हैं। सरसों में जावित्री जायफल न डालें, क्यों? जावित्री जायफल भी कटुक रस है, सरसों भी कटुक रस है, वो केवल घी में ही डालेंगे आप। ऐसे ही गिलोय है, तिक्त रस है, वो केवल घी में, यज्ञ में ही आप डालेंगे। सरसों का तो केवल दीपक जलाएंगे। वो भी नहीं है तो तिल का जलाइए। वैसे तिल का और ज़्यादा महंगा है, तिल शुद्ध भी नहीं मिल रहा, बहुत कम लोग जानते हैं कि तिल का तेल तो
हम तो 470 और 80 रुपये लीटर मिल रहा है हमें, शुद्ध निकलवाते हैं जिनसे। कहते हैं इससे कम जी पड़ता ही नहीं है हमें। तो बाज़ार से जो सस्ता लेते हैं उससे अच्छा तो आप सरसों का ले लीजिए जो 130-135 रुपये लीटर शुद्ध मिल जाता। अब जो मैं आपको कह रहा था उस दिन मिठाई का नियम है। मिठाई का मतलब बाज़ार की मिठाइयों का नियम नहीं है। क्या कहा आचार्यों ने कि वर्षा ऋतु के कारण, शरद ऋतु के कारण शरीर क्षीण हो गया है। अब इक्षु रस, ईंख का रस आ जाएगा, उससे गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगी, खांड बनेगी, तरह तरह के खिलौने वो हम डालते हैं। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण में हम सुगंधित, रोगनाशक और पुष्टिकारक 3 प्रकार के पदार्थ डालते हैं पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ में। तो क्या है, ये इक्षु रस से जो बने पदार्थ हैं, गुड़, शक्कर आदि, खांड आदि, ये पुष्टिकारक। बादाम जो है वो पुष्टिकारक है, उसके अंदर स्नेह है और ऊष्मा दोनों है। अखरोट है, स्निग्ध भी है और ऊष्मा भी है, ये दोनों कफकारक हैं। ऐसे गौरस, गाय से बनी हुई जो चीज़ें हैं, दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं, ऐसे ही ईंख से बनी हुई चीज़ें हैं, ये पोषक हैं, हमारे शरीर के अंदर कफ की वृद्धि करती हैं। तो ये बताया, ये संदेश है कि अब से इनका सेवन आरंभ कर दें और वातावरण में भी ऐसे ही तत्वों की प्रधानता हो जाए। ये आपने करना। अब देखिएगा, हमारे यहाँ इसको क्या कहा है कि ये वैश्यों का पर्व है। हमारे यहाँ पर्वों को सामान्यतया कहते हैं भाई, जो ये है श्रावणी, जिसे आप रक्षाबंधन कहते हैं, श्रावणी पर्व, उन दिनों वेद अध्ययन का नियम है, पठन पाठन, वो ब्राह्मणों का पर्व, यानी पठन पाठन करने वाले लोग। ब्राह्मण का मतलब बुद्धिजीवी, ज्ञानवान लोग, जन्म से नहीं, जिनका कर्म ऐसा है। और विजयादशमी गई, उस दिन प्राचीन काल से, राम से पहले भी क्षत्रिय लोग, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा के दोष समाप्त हो गए, नदियाँ शांत हो गई, मार्ग ठीक हो जाते हैं, तो अपने शस्त्र पूजन करते हैं और दिग्विजय यात्राएं आरंभ किया करते हैं। ये पर्व है वैश्यों का। वैश्य का मतलब क्या है, जो धन धान्य व्यापार करते हैं। अब देखो प्रकृति में कितने प्रकार का सस्य आएगा, कितने प्रकार का धान्य आएगा, तो उससे क्या होगा, सब वो बाज़ार में जाएगा, लोग खरीदेंगे हैं, उससे कितने प्रकार के लोगों को आजीविका मिलती है। इसलिए इसको क्या कहा कि ये वैश्यों का पर्व है। इससे बहुत समृद्धि आती है, सब प्रकार के लोगों में आती है, मजदूर को भी काम मिलता है, सबको काम मिलता है। तो ये कहा। अब ये जो पर्व है, आज के दिन यानी दीपावली के दिन 14 तारीख, आज से मतलब मैं दीपावली को ही आपको समझिए कि बता रहा हूँ, नवसष्ठी जिस दिन है, तो जो व्यापारी वर्ग है वो उस दिन से नया अपना बही खाता आरंभ करते हैं। उनका वाणिज्य की दृष्टि से नए वर्ष का आरंभ होता है। आज दिवाली के दिन खाता बंद हो जाएगा और उस दिन से नया खाता शुरू किया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत में जो पश्चिमी भारत है, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका, वो क्या है, वाणिज्य। भारत का जो सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, वो तो भारत की वित्तीय राजधानी है, वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। तो वहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के जो लोग हैं, गुर्जर प्रदेश जो है, वहाँ कार्तिक अमावस्या उनका अंतिम दिन है संवत्सर का। तो रात्रि को जब वो पूजा करते हैं तो उस दिन वो अपना बही खाता बंद कर देते हैं और नया बही खाता आरंभ करते हैं। अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उनका नया वर्ष आरंभ हो जाता है। तो गुजरात के लोग इसको इस रूप में मनाते हैं। वहाँ पूर्णमांत नहीं है, पूर्णिमा मास का अंत नहीं है, अमांत महीना है, अमावस्या अंत में है। यानी अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष आरंभ होगा उस दिन से उनका महीना आरंभ होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। तो वो जो गुर्जर प्रदेश का जो संवत है वो कार्तिक अमावस्या से अगले दिन आरंभ होगा और अमावस्या के दिन समाप्त होगा।
आप देखेंगे भारत के शेयर मार्केट में उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। क्यों करी जाती है? कि इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में गुजराती लोग बहुत ज़्यादा थे। मुंबई आज तो महाराष्ट्र की राजधानी है, कभी महाराष्ट्र और गुजरात एक ही थे। जब अलग हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा आबादी गुजरात के लोगों की थी और वो गुजराती प्रधान ही प्रदेश माना जाता था। जो भी उस समय के राजनीतिक कारण हुए, कुछ हुआ और महाराष्ट्र को वो मिल गया। लेकिन आज भी जो वहाँ के समृद्ध व्यापारी, तगड़े लोग जो हैं, भारत के व्यवसायी, वो गुजराती हैं। तो वो उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, यानी शेयर कारोबार उस दिन ज़रूर किया जाएगा कि भाई नए संवत शुरू होना है। आज अमावस्या है कार्तिक की, आज दीपावली है, आज हमारा वर्ष समाप्त। अब जो आरंभ होगा उस दिन वो मुहूर्त उनसे पूछ लेते हैं ज्योतिष के हिसाब से, और उस दिन थोड़े देर के लिए वो अपना वहाँ कार्य करते हैं। तो उसके पीछे भी यही है कि जो व्यापारी वर्ग है और विशेषकर गुजराती बहुत व्यापार में जो हैं अग्रणी हैं, ज़्यादातर लोग इसी कार्य में जो हैं आगे बढ़ते हैं। तो उस राज्य का तो समझिए कि वर्ष ही पूजन के बाद आरंभ होता है। नव संवत उस दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे देश में करते हैं, लेकिन वो लोग उस दिन से आरंभ करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से, वैश्य की दृष्टि से दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? कि इस दिन बहुत फसल आती है, व्यापार अच्छा बढ़ेगा, तो उन्होंने ऐसा किया होगा। तो मान्य सज्जनों, मैं अब अंत में आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दीपावली है इसका नाम दीपमाला है, दीपावली है। ये हम मनाएं, खूब दीप जलाएं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल प्रकाश नहीं है। सबसे निकृष्ट, सबसे हानिकारक, सबसे अधिक अंधकारमय ये दिन है, ये रात्रि है, अमावस्या। इससे बचने के लिए शास्त्र में नवसृष्टि का विधान किया गया है। जो मैंने बातें बताई वो आयुर्वेद और ज्योतिष की दृष्टि से हैं, वो परंपरा से चली आ रही हैं, उन्हीं का सबने पालन करना है। मैंने शब्द प्रयोग किया सबने, सब इसका पालन करें। सबका मतलब क्या हुआ है? मैं देख रहा था कि भारत सरकार का जो पर्यावरण विभाग है या ये जो प्रदूषण आदि सब देखते हैं, उस विभाग ने कहा है, सरकार ने भी कहा है, राज्य सरकारों ने भी कहा है, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने भी कहा है कि भाई पटाखे न चलाएं। पटाखे चलाना तो महापाप हो जाएगा। मैंने आपको बताया दीपक ही ना, मोमबत्ती जलाना ही पाप है। ये तो महापाप, महाघातक है, जिसे पातक कह देंगे। क्यों? कि पटाखों में तो बारूद होता है और बारूद तो विनाशकारी है। पहले ही प्रकृति में कितना प्रदूषण हो गया वाहनों के कारण, इस ऋतु का ही प्रदूषण है। मैंने बताया शरद ऋतु में सबसे अधिक प्रकृति में प्रदूषण है, विजातीय द्रव्य हैं, विषाणु हैं, विषैले जीवाणु हैं, उनके कारण शरीर पहले ही क्षीण है और फिर उसके बाद हम उनसे ग्रसित हो जाते हैं, बीमार होते हैं, रोगी होते हैं। तो इसलिए कहा है कि आपने वो नहीं चलाने, बहुत हानिकारक है, बिल्कुल भी आपने उनका सेवन नहीं करना। तो मैं वहाँ देख रहा था कि किसी समाचार में बता रहे, तो कुछ लोग बोल रहे कि हिंदुओं का एक ही तो त्यौहार आता है, इसी दिन तो हम अपनी खुशी मनाते हैं। तो मुझे उसकी बात सुन करके लगा कि देखो ये बेचारा है, बहुत पढ़े लिखे सभ्य नागरिक थे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे पद पर भी होंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। पटाखा चलाना, पटाखे से खुशी पैदा होती है, पटाखे से ही आप खुशी व्यक्त कर सकते हैं। पटाखा ही आपके जीवन में सुख समृद्धि, स्वर्गीय सुख भर देगा। अरे वो तो आपको नरक में पहुंचा देगा। पहले ही इतना प्रदूषण है और आप कहते हो कि मैं मनाऊंगा। हैं, हम हिंदुओं का एक ही तो त्यौहार आता है और सब भी तो बजाते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का नहीं है मान्य सज्जनों, ये भरतखंड का है। मैंने पहले बताया था, भरतखंड, महाराजा भरत जो चक्रवर्ती राजा थे, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान भी आ जाता है, लंका भी आ जाती है, ब्रह्म देश जिसे वर्मा कहते हैं ये भी आ जाता है, नेपाल और हम तो कोई अलग चीज़ है ही नहीं, एक ही चीज़ है। शासन की दृष्टि से ही अलग अलग क्षेत्र हैं।
जितना भी ये भरतखंड है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे आप कहते हैं, वो जो क्षेत्र है उसका पर्व है ये। उसमें ये शरद ऋतु है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने ही वर्षा ऋतु पैदा की थी, प्रकृति ने ही शरद ऋतु पैदा की, प्रकृति से ही वर्षा के बाद शरद ऋतु में विकार आए, प्रकृति ने ही ये धन धान्य दिया है। उन विकारों को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए, उस हानि को दूर भगाने के लिए, वो हमारे निकट भी न आए, उसलिए हमने यज्ञ किया, उसके लिए हमने दीपक जलाने हैं। यदि कोई अन्य विचारधारा का, अन्य पूजा पद्धति का, ईसाई है, मुसलमान है, पारसी है, या अन्य चीन का भी कोई व्यक्ति है, जापानी भी है, कोई भी है, यदि वो भारत में रहता है तो उसको भी ये नवसंश्रेष्ठी मनानी चाहिए। ये हिंदुओं का नहीं है, ये आर्यों का नहीं है। आर्यों ने इसको जाना, इस देश के मूल निवासी हैं हम। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, जो इस देश में रहेगा, रहता है, रह रहा है, उस सब का ये धर्म है, धारण करने योग्य है। क्यों? क्या उसको डेंगू नहीं होगा? क्या उसको वर्षा ऋतु और शरद ऋतु से होने वाले दुष्प्रभावों से ज्वर नहीं होगा? उसको चिकनगुनिया नहीं होगा? क्या सब रोग होते हैं, सबको होते हैं, हॉस्पिटलों में जाइए। क्यों? कि वो इस भूखंड में रहते हैं। इस भूखंड की प्रकृति, इस भूखंड की ऋतुएं वो उसको प्रभावित करती हैं। तो ये ऋतु पर्व है, शारदीय नवसंश्रेष्ठी शरद ऋतु का है। शरद ऋतु में इतनी मैंने चर्चा की है, कैसा विकार आता है, आने वाले समय में और बीमारी न बढ़ जाएं, इसलिए हर व्यक्ति का है। तो जो कहते हैं ये हिंदुओं का त्यौहार है, वो बेचारे हैं, वो अपने इस अज्ञान को दूर करें। ये इस भरतखंड में रहने वाले सभी का पर्व है, हम सब इसको मनाएं। कालांतर में आकर के महाराज राम से ये जुड़ गया। उसके बाद आप देखेंगे महावीर स्वामी, उनका निर्माण हुआ, उनसे जुड़ गया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका निर्माण इस दिन हुआ, उनसे जुड़ गया। स्वामी राम तीर्थ, उनसे जुड़ गया। आपके अड़ोस पड़ोस में, क्षेत्र में, परिवार में कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनसे ये जुड़ जाएगा। लेकिन मूल रूप से ये एक ऋतु पर्व है, ऋतु पर्व है। और वो ऋतु जो शरद ऋतु है, वो जो उसका कार्तिक मास है, उसकी जो अमावस्या है, उसकी जो हानियां हैं, उनसे बचना है। इस शरद ऋतु में वर्षा के बाद आने वाले जितने भी क्या हैं, फल, औषधियाँ, अन्न आदि हैं, उनका अग्नि को अर्पण करना, उसकी पूजा करना, अग्रहण पूजा, ये राम के पूर्वज भी करते आए हैं, उनसे पहले भी होता आया है। ये लक्ष्मण ने कहा है, वो सब हमने करना है और वो करेंगे तभी इस पर्व की सार्थकता है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।